कुर्सी खोने के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने साझा करने वाली हूं कि कैसे नायडू के आगे प्रधानमंत्री भी झुक चुके हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ चुके हैं। क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि मोदी जी के वॉशिंग मशीन में जो गंदे से गंदा दाग है वो भी धुलकर सफेदी की चमकान बन जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब पूरी तरह से नायडू के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए घुटनों पर आ चुके हैं। दोस्तों, घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी का खतरा सता रहा है, अपनी कुर्सी का डर सता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटनों पर आ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं, झुकते हुए नजर आ रहे हैं, महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इस रिपोर्ट को गौर से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, कुर्सी खोने के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। नायडू से लेकर नीतीश कुमार के दबाव ने आज प्रधानमंत्री को एनडीए वाली सरकार तो बना ही दी, लेकिन एनडीए की सरकार में चल किसका रहा है? नायडू और नीतीश कुमार का। नीतीश और नायडू का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने साझा करने वाली हूं कि कैसे नायडू के आगे प्रधानमंत्री भी झुक चुके हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ चुके हैं। क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि मोदी जी के वॉशिंग मशीन में जो गंदे से गंदा दाग है वो भी धुलकर सफेदी की चमकान बन जा रहा है। अब सफेदी की चमकान बन जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में मंचों पर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात करते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। भ्रष्टाचारी मेरा ताप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर ऐसा वार करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात मोदी जी की कही हुई है। नायडू और नीतीश कुमार भाजपा को सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो मानो प्रधानमंत्री के सुर ही बदल गए हैं। सुर ऐसे बदल गए हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दिया गया है। क्लीन चिट जिस चीज़ में दिया गया है दोस्तों, वो मामला क्या है पता है आपको? तो चलिए आपको पता करवाते हैं कि वो मामला क्या है और कैसे प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए नायडू के आगे नतमस्तक होते हुए क्या नतमस्तक यानी झुकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं यार। कांग्रेस के कई नेताओं ने, विपक्षी दल के कई बड़े नेताओं ने इसको शेयर करते हुए लिखा है कि याद होगा सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। अब ईडी ने उसी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े घोटाले में उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। ये जादू इसलिए हुआ क्योंकि मोदी की वॉशिंग मशीन में वो धुल गए हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी उनके साथ आ जाओ तो केस खत्म हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो है सुप्रिया सिनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें शेयर की और कहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी के पाउडर में आप साफ हो जाएंगे में कैसे चंद्रबाबू नायडू के जो तमाम गुनाह थे, जो उन पर आरोप लगे थे, उस पर अब ईडी के जरिए क्लीन चिट दे दिया गया है। सोचिए, जो शख्स जेल गए, जेल जाने के बाद आज ईडी उनको क्लीन चिट दे रही है, कह रही है कि आप पर कोई केस ही नहीं बनता। आखिर कैसे पॉसिबल है दोस्तों ये सब कुछ? वहीं देखिए, रणविजय सिंह ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ईडी में चंद्रबाबू नायडू के घोटाले को क्लीन चिट दे दी है। ये वही घोटाला है जिसमें नायडू जेल गए थे। बाकी ईडी एक निष्पक्ष संस्थान है, ये तो आपको पता ही है। अब आप सोचिए कि कैसे ईडी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाती है, विपक्ष कहती है कि ईडी को जो है शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन खबर देख करके आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को अक्टूबर 2023 में स्किल डेवलपमेंट स्कैम के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये घोटाला 2024 से 2019 के बीच हुआ था, जब उनकी सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 371 करोड़ का गबन किया था। जांच एजेंसियों का आरोप था कि 371 करोड़ का गबन किया था, समझिए, किया गया था, जिसमें सरकार फंड का दुरुपयोग किया गया। नायडू का कहना था कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। अब उसी मामले में
कैसे क्लीन चिट मिल गया है वो आपके सामने है। अब सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं लोगों के जहन में कि कौन सी वॉशिंग मशीन है जहां पर ऐसे ऐसे दाग जो है वो निकल जाते हैं। कांग्रेस ने भी इस पेज को धुल जाते हैं, पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, करते हुए लिखा कि मोदी की वॉशिंग मशीन में चंद्रबाबू नायडू भी धुल गए। ईडी ने नायडू को एक घोटाले में क्लीन चिट दे दी। ये स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ घोटाला था, इसमें नायडू जेल भी गए थे। अब मोदी अपने मित्र नायडू को पाक साफ घोषित करवा दिया। ये भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो सब कोई सवाल तो करेगा ही, सवाल उठाएगा ही। अब देखिए अमित शाह क्या कह रहे थे। अमित शाह के पुराने वीडियो भी इन दिनों शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईडी ने 371 करोड़ के एपी स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को क्लीन चिट दे दी। नायडू ने इस मामले में 53 दिन जेल में बिताए थे और बीजेपी बताइए 53 दिन जेल में बिताने के बाद नायडू को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। यानी कि अब खेल समझ में आ रहा है दोस्तों। शेयर किया देखिए समांत लास्ट में समझाऊंगा। 23.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की, यानी कि घोटाला तो हुआ लेकिन वो अब निर्दोष है। घोटाला हुआ लेकिन अब उन पर कोई भी आरोप नहीं है। जो बीजेपी खुद नायडू पर आरोप लगा रही थी वो अब क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि राजनीति जिस तरीके की हो रही है, जितना मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम पाक साफ सुथरी राजनीति करते हैं। कल तक अमित शाह चीख कर नायडू पर आरोप लगा रहे थे करप्टेड है, करप्टेड है, करप्टेड है, करप्टेड है। 371 करोड़ का पर करप्शन का तो आरोप खुद सत्ता में रहने वाली सरकार ने लगाई, लेकिन अब वो निर्दोष हो गए हैं। अब ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। आखिर कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसा कुछ जादू की छड़ी है जो घुमाने के बाद ऐसा हो जाता है? तो वैसे तो विपक्ष के नेताओं को भी फिर तो एकदम क्लीन चिट मिल जाना चाहिए। इतने सारे नेताओं को जेल में डाला गया है, इतना घोटाला लगाकर। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने तो कुर्सी तक त्याग दी, कुर्सी तक छोड़ दी ना। बीजेपी ने कहा कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, कुर्सी पर उनको बैठने का कोई हक नहीं है। नायडू कुर्सी पर भी बैठ गए, नायडू बीजेपी के साथ भी आ गए और अब देखिए उनको क्लीन चिट भी मिल गया। राकेश कुमार सिंह लिखते हैं, याद होगा 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे ईडी घोटाले में, और अब देखिए ऐसा हुआ है कि मोदी जी के ये साथ जो है जाने के बाद ये सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, एकदम चकाचक नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया। आपको क्या लगता है जो चीजें हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी छोटी बड़ी अहम बातों पर नज़र डाली गई है कि किस तरह से मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर जाने के बाद कैसा ही दाग आप लोगों के ऊपर लगा हो सब साफ हो जाएगा। जिस तरह की बात यहाँ पर कही गई है कि 53 दिन तक तकरीबन चंद्रबाबू नायडू जेल के अंदर रहे थे करप्शन के नाम पर, और अमित शाह जी भी, गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस तरह का बार बार आरोप लगा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जो है उन्होंने घोटाला किया है 371 करोड़ का। ईडी ने उनके ऊपर उनको जेल में भेज दिया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। क्या ये बात जो कही जा रही है कि मोदी जी कुर्सी बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू या फिर इन जैसे जो नेता हैं उनको अपने वॉशिंग पाउडर के अंदर धोकर पूरी तरह से क्लीन करें? सीधा मकसद इस वीडियो का कहने का यही है, जैसा कि पत्रकार महोदया ने इस वीडियो के अंदर बताया था दोस्तों। बाकी विपक्षी नेताओं के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है और वक्त के सीएम अरविंद केजरीवाल को किस तरह से फंसाया गया, उनको जेल भेजा गया, फिर निर्दोष साबित हुए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी तक त्याग दी है दोस्तों। सीएम के पद से कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है, अपनी जगह दूसरे को सीएम बना दिया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरह से अगर आपके ऊपर कोई भी दाग लगा है और आप अगर मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर धुल जाएंगे तो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, आपके सारे दाग धुल जाएंगे। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।